नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है? मुझे लगता है कल जो बात कही थी सिंध के बारे में राजनाथ सिंह ने, आज उसको और ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी से मिल गया है। इंदौर के एमपी शंकर लालवानी भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है कि अखंड भारत की दिशा में ये पहला कदम है जहां पर सिंध भारत में मिलेगा। और उनका कहना है कि राजनाथ के इस कदम का हम स्वागत करते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक और सीनियर लीडर हैं जिनका नाम है शाहनवाज हुसैन, मुस्लिम लीडर। मुख्तार नकवी के अलावा दूसरे मुख्य लीडर जो मुस्लिम हैं, उनका कहना है कि सिंध तो एक दिन भारत में आएगा ही आएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सिंध के लोग चाहते हैं कि भारत में आए। अब यानी कि वाइडर रिकॉग्निशन एंड टॉक्स शुरू हो गई हैं। अब सिर्फ राजनाथ की बात नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर इस मामले में उन्होंने अपने बयानात देने शुरू कर दिए हैं। आर्मी को शायद इशारा हो गया होगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर हैं तो उनके साथ आर्म फोर्सेस के लोग रहते ही हमेशा, प्रोटोकॉल तो उन्हीं का होता है। तो शायद आर्मी को इस बात का मैसेज मिल गया है कि सिर्फ पीओके ही आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिंध को भी हथियाना अब आपका ऑब्जेक्टिव है। और एक वर्ड जो यूज किया गया कि अखंड भारत की दिशा में यह पहला कदम है। अब इस बात से मुझे लगता है कि पाकिस्तान से जो प्रतिक्रिया आई हैं उसके ऊपर मैं क्या कहूं, लेकिन भारत के बहुत सारे न्यूज चैनल्स अभी कह रहे हैं कि जीए सिंध मूवमेंट है, सिंध वाले चाहते हैं कि वो भारत में मिलें, हम सिंधु नदी को बहुत पवित्र मानते हैं। ये टॉक शुरू हो गई हैं और गोदी मीडिया के अंदर इस किस्म का ये सब पूरा का पूरा डिस्कोर्स इस टाइम चल रहा है। अचानक से सिंध बहुत बड़ी पिक्चर लेकर आया है और मुझे लगता है कि इसको मोदी जी और अमित शाह और हो सकता है मिस्टर भागवत का इशारा मिला है कि आप सिंध की बात शुरू करो। अब पीओके के ऊपर आपने बहुत बातें कर ली, अब सिंध की बात शुरू करो यहां पर, क्योंकि सिंध की बात शुरू करोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब सवाल यहां पर जो मेरा मेन प्रश्न है कि क्या भारत एक बड़े युद्ध की तैयारी में है? देखिए, सिंध तो एक सेटल्ड बॉर्डर है, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। पीओके का डिस्प्यूट है, पाकिस्तान अपना मानता है, हम अपना मानते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। वो हमारे कश्मीर को अपने नक्शे में दिखाता है, हम उनके कश्मीर को अपने नक्शे में दिखाते हैं। बीच में एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, पिछले 78-80 साल से वही चल रही है। खत्म होगी, मुझे डाउट है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे डाउट है। क्योंकि आज की डेट में जो बड़ा हिस्सा है उसका, पीओके का, गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा, वो तो ऑलमोस्ट चाइना के पास है। उसका सीपैक प्रोजेक्ट वहां से आता है, उसकी सिक्योरिटी है वहां पर, सब कुछ वहां पर है। तो अगर आपको पीओके लेना तो आपको चाइना से वॉर करनी पड़ेगी। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर में चाइना एक्टिवली इन्वॉल्व था, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान, उनके ऊपर तो एक किस्म से आपको वॉर ही चाइना से लड़नी है। वहां पर पाकिस्तान से वॉर ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। अब रही बात सिंध की, तो मुझे लगता है कि वहां पर एक, अगर आपको लैंड ऑक्युपाई करना है पूरा सिंध का, तो फिर हो सकता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत होगी। क्या भारत एक बड़े युद्ध की तैयारी में है? बिना युद्ध के सिंध नहीं मिलेगा, बिना युद्ध के पीओके भी नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के मल्टीपल नेता जो हैं, उन्होंने भी इरादा स्पष्ट कर दिया कि हाँ, हमें लेना है और हम लेके रहेंगे। अब अगर ये इरादे हैं तो फिर अक्सर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जाता है कि भारत एक आक्रमणकारी देश नहीं है, एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री नहीं है। तो अगर आप सिंध को अपने देश में लाना चाहते हैं तो क्या ये एक्सपेंशनिस्ट रवैया नहीं होगा? ये सवाल है पूछने का। पीओके का मुद्दा अलग है कि वो पहले से आप क्लेम करते आए हैं अपने नक्शे में, लेकिन सिंध को तो आपने कभी क्लेम किया नहीं। ये तो बस अभी मुद्दा निकला ना सारा। बिना युद्ध के तो नहीं मिलेगा। क्या युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है, ये मुझे पूछना है। अगर राजनाथ सिंह रेडी हैं, हो सकता है तो फिर कल को आर्मी का भी स्टेटमेंट आ जाएगा। अब तो आर्मी वाले भी क्या सुर में सुर मिलाते हैं ना, वो भी कहेंगे हमें ऑर्डर मिल जाएगा तो हम पाकिस्तान पे आक्रमण करने को तैयार है और सिंध को अपने आप में मिला लेंगे।
फिर ये कहते हैं कि सिंध के साथ हमारा सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। तो फिर ये सिविलाइजेशनल कनेक्ट पंजाब के साथ क्यों नहीं? पंजाब के साथ तो और ज्यादा है हमारा, आधा पंजाब वहां, आधा पंजाब यहां। तो फिर ये सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट जो है, कनेक्ट जो है, ये राजस्थान के लिए क्यों नहीं? पाकिस्तान के अंदर राजस्थान का हिस्सा है, हमारे यहाँ राजस्थान का हिस्सा। फिर ये सिविलाइजेशनल कनेक्ट जो है नेपाल के साथ भी लागू होता है, राजनाथ जी। तो क्या अखंड भारत में तो नेपाल भी है। शंकर लालवानी जो एमपी हैं उस दौर से, उनका कहना है कि अखंड भारत में सिंध आएगा। तो मुझे लगता है कि फिर नेपाल और भूटान को भी सावधान रहना चाहिए। ये इशारा उनकी ओर भी हो सकता है ना, उनकी ओर भी हो सकता है कि भाई अगर अखंड भारत की तस्वीर बनानी है, जिसमें नेपाल के हिस्से हिंदुस्तान में दिखाए गए थे पहले भी, और नेपाल ने अपने नक्शे में अखंड नेपाल के अंदर हिंदुस्तान के हिस्से दिखाए थे, तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसी रेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां से कोई यू टर्न नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ करना है तो करके दिखाए, क्योंकि ऐसे वाहियात बातें करके कुछ नहीं होगा। सच बात तो यह है। और फिर अगर सिविलाइजेशनल कनेक्ट है तो फिर तो आपकी सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से, वो भी आपका होना चाहिए। तो चाइना से आप वॉर करेंगे? शायद भारत हो सकता है कि वॉर के लिए रेडी हो रहा हो, मल्टी डायमेंशनल वॉर, अखंड भारत का सपना सच करने के लिए। भागवत साहब का हुक्म होगा कि अब वक्त आ गया कि आप अटैक करो इस टाइम, कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। क्योंकि मुझे तो कोई और रास्ता नजर आता नहीं जिसके द्वारा आप अखंड भारत का निर्माण कर सको। क्योंकि अखंड भारत में तो लंका भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, म्यांमार भी है, थाईलैंड का हिस्सा भी है, चाइना का हिस्सा भी है, तिब्बत भी है। इफ दिस इज द ड्रीम ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी और राजनाथ सिंह और बाकी मंत्रियों का अखंड भारत का, देन क्या कहूं मैं। हिंदुस्तान फिर एक विस्तारवादी देश है, इसका मतलब इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। शुक्रिया आपका।